मध्य पूर्व के आसपास में बारूद की गंध अब भारत की दहलीज तक पहुंचने लगी है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए प्रीएम्प्टिव हमलों और उसके बाद ईरान के पलटवारों ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। लेकिन यहां जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत इस बारूद के ढेर पर सबसे खतरनाक स्थिति में है। नमस्कार, मैं हूं ए.के. झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईरान और इजरायल का युद्ध कैसे भारत के लिए एक महासंकट है और क्या 90 लाख हिंदुस्तानी इस युद्ध की चपेट में फंस गए हैं। आपको बता दूं कि इस युद्ध की सबसे भयावह तस्वीर वह है जिसमें खाड़ी देशों में रह रहे करीब 90 लाख भारतीय फंसे हुए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि यदि खाड़ी देशों की धरती का इस्तेमाल उसके खिलाफ हुआ तो वह अमेरिका ठिकानों के साथ साथ इन देशों के कॉमर्शियल हब्स को भी निशाना बनाएगा। भारत सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इजरायल और ईरान समेत पूरी खाड़ी देशों के लिए अति सावधान यानी अटमोस्ट कॉशन रहने की चेतावनी जारी की है। और वहीं भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज 444 उड़ानें रद्द कर दी है। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट के हवाई मार्ग को पूरी तरह असुरक्षित घोषित कर दिया है। तो आपको यह भी बता दूं कि इस दृश्य को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान ने होर्मुज की जल संधि को बंद करा दिया तो भारत की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। अब यहां जो सबसे गौर करने वाली बात है कि आखिरकार विशेषज्ञों का ऐसा क्यों मानना है और ईरान और जो इजराइल का युद्ध है उससे भारत की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह क्यों ढह सकती है। तो आखिर भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 50% इसी होर्मुज जल डमरू मध्य के रूट से आयात करता है और कच्चे तेल की कीमतों में प्रति बैरल $80 को पार कर सकती है, जिससे पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगेंगे। और यहां जो सबसे दिलचस्प और संदिग्ध बात है जिस पे हम गौर कर सकते हैं कि यह हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा जो 25 और 26 जनवरी को हुई थी के ठीक 48 घंटे बाद हुई थी। और अब यहां अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्या भारत को इस बात का अंदेशा था। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान कहा था कि पश्चिम एशिया की शांति भारत के सुरक्षा हितों से जुड़ी हुई है। तो वहीं एक तरफ इजराइल भारत का स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो दूसरी तरफ ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत का मध्य एशिया तक पहुंचने का सपना जुड़ा हुआ है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार रात को ईरान और इजरायल दोनों के विदेश मंत्री से बात की है, लेकिन तनाव कम होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खेमनोई की मौत के बाद ईरान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं।
पाकिस्तान में अमेरिकी मिशन में लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ की तो यहां हिंसा में कम से कम 9 लोगों के मारे जाने की खबर है और ईरान ने 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। और खेमनोई की मौत पर मातम केवल ईरान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं ईरान खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी एयरबेसों को निशाना बना रहे हैं और इसके चलते अन्य देशों के साथ भी तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में प्रदर्शनकारी कराची स्थित अमेरिका के वाणिज्य दूतावास में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की है। वहीं ईरान के हमलों की वजह से कतर, सऊदी अरब, इराक और अन्य देशों में उसका विरोध हो रहा है। जनरल अहमद वहीदी को नया कमांडर इन चीफ चुन लिया गया है और ऐसे में युद्ध अभी लंबा खिंचने की संभावना नजर आ रही है। और खेमनोई के मारे जाने पर प्रदर्शन की आग भारत तक भी पहुंच गई है। भारत में कश्मीर, यूपी और कई अन्य जगहों पर शिया मुसलमान सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञों के बीच यह चर्चा आग की तरफ फैल रही है कि अमेरिका और इजराइल का असली मकसद केवल मिसाइल ठिकानों को समाप्त करना नहीं था, बल्कि ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन की नींव रखना था। खेमनोई की गैर मौजूदगी में ईरान की शक्तिशाली रिवॉल्यूशनरी गार्ड और वहां के प्रदर्शनकारियों के बीच गृह युद्ध का भी खतरा पैदा हो रहा है, जो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सुरक्षा संकट बन सकता है। तो अब यह देखना है कि यह युद्ध क्या केवल ईरान और इजराइल तक ही सीमित रहेगा या अन्य देशों को भी अपनी इस चपेट में लपेटेगा, और इसके साथ ही क्या यह विश्व युद्ध 3 यानी वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज है। तो चलिए इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रीमियर न्यूज। धन्यवाद।